नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे SIR की, जी हां, यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की, जो कि बिहार के चुनाव में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। SIR के मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर यानी कि महागठबंधन के नेता NDA के नेता पर वोट चोरी का आरोप लगाकर व्यापक प्रचार अभियान चलाते नजर आए। लेकिन दूसरी ओर जब NDA के नेता चुनाव प्रचार के लिए बिहार में चुनावी सभा में पहुंचे तो वो साफ साफ इसी SIR के मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और भी महागठबंधन के तमाम नेता SIR को चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने और मतदाताओं को वोटर लिस्ट से गायब करके अपने मतदाताओं की जीत सुनिश्चित करने के लिए नाम को बरकरार रखने की एक साजिश करार देते हुए महागठबंधन के नेता, खासतौर पर राहुल गांधी ने तो पूरे बिहार का दौरा किया वोट चोरी के मामले को लेकर। तो तेजस्वी यादव भी इस मामले को लेकर NDA के नेताओं पर हमलावर रहे। लेकिन NDA नेताओं ने घुसपैठियों को बिहार से बाहर करने का चुनावी मुद्दा बनाया। अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या किसी भी बीजेपी के स्टार प्रचारक नेता का नाम ले ले तो उनके चुनावी सभा में ये एक लाइन जरूर मिलता था कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। यानी कि SIR में जो अपने डॉक्यूमेंट्स सही जमा न कर पाए और मतदाता सूची में जो जगह नहीं बना पाए हैं, और अगर उनकी अवैध घुसपैठिए के तौर पर पहचान होती है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिहार में चुनाव खत्म हो गया, NDA ने बंपर जीत दर्ज की, लेकिन SIR का मुद्दा देशव्यापी महागठबंधन खेमे के लिए या कहें INDI अलायंस खेमे के लिए NDA खेमे पर हमला बोलने का एक बड़ा कारगर मुद्दा बना रहा। आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव होने हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं और वहां भी यह मुद्दा बेहद ही प्रभावशाली रहेगा। बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। लेकिन नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सामने आते हैं और इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से महागठबंधन के दोनों स्टार नेताओं, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, उन पर किस तरह से पलटवार करते हैं, जरा वो सुनिए। मतदाता सूची में रहने वाले वैसे घुसपैठियों को आज अगर राहुल सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी पार्टी सपोर्ट कर रही है, वह देश हित में नहीं है। और चाहे वह बंगाल में हो, बिहार में हो या देश के किसी अन्य कोने में हो, तो राहुल तेजस्वी जैसे लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। पहली और दूसरी खबर तुष्टीकरण के नीति के तहत बिल्कुल वह वैसे लोगों को मदद कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। तो दिलचस्प बात यह है कि संगठन जहां इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके लोगों की मदद के लिए तैयार कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार में शामिल मंत्री इस मुद्दे को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। जी हां, इरफान अंसारी, जो अपने बड़बोलेपन के लिए अक्सर विवादों में आ जाते हैं, इस बार SIR की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर विवाद बढ़ गया है। क्या कहा है उन्होंने, जरा वो भी सुनिए। प्रमुख साहब भी यही है, ये भाजपा के लोग SIR आपका जो वोट है वो पूर्ण क्या करते हैं, पूर्ण समीक्षा कर रहा है। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। बंगाल में से SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, ऐसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। तो ये साफ तौर पर लोगों को भड़काने वाला बयान है कि ऐसे पदाधिकारी आए तो उन्हें गेट में बंद करके ताला बंद कर दीजिएगा, मैं खड़ा रहूंगा जिम्मेदारी लेने के लिए। तो बिहार, झारखंड, बंगाल को लेकर मामला और गर्म हो रहा है, क्योंकि
सभी एक ही खेमे के लोग हैं। चलिए, हम रांची और पटना दोनों जगहों पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन पटना से जुड़ रहे हैं, तो संदीप हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर दोनों जगह हंगामा बरपा है। एक एक करके दोनों के पास चलेंगे। पहले राजीव के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि चुनाव तो खत्म हो गया, चुनाव में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा छाया रहा, लेकिन अब नित्यानंद राय कह रहे हैं कि लोगों के जनमत से महागठबंधन के नेता सबक नहीं ले रहे हैं, उन्हें इसका और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजीव, से एसआईआर को लेकर के हाय तौबा मचा रहा इलेक्शन से पहले, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतर गए और कई जिलों का दौरा करके उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। परिणाम जस्ट अपोजिट हो गया। यानी कि वो जिस मुद्दे को लेकर के पब्लिक में गए और पब्लिक ने उनके मुद्दे को कोई तवज्जो नहीं दिया, और इस बार के चुनाव में बम्पर जीत एनडीए को हो गई, जो कि एसआईआर लेकर के, जिस पर आरोप लगा कि वही लोग एसआईआर लेकर के यहाँ आए हैं और वोटरों का नाम कटवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सारे कवायद के बावजूद बिहार में एसआईआर मुद्दा रहा ही नहीं। अब ये चूंकि एसआईआर यहाँ हुआ तो अन्य प्रदेश में होना है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और हर जगह उसको कराने का अधिकार है। इसको चुनौती लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था, लेकिन क्या फलाफल निकला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाँ, एक संशोधन उसने कहा कि आधार कार्ड को भी मान्यता दी जाए, तो ये एक संशोधन हुआ, न कि एसआईआर पर कोई सवाल उठा। अब फिर से एसआईआर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, झारखंड की बात हो रही है, या अन्य प्रदेश जहां बात हो रही है कि एसआईआर होना है, उस पर हाय तौबा फिर मचना शुरू हो गया है। जैसे आज का जो बयान है नित्यानंद राय का, उसी को लेकर के है कि ये लोग जो हैं, इनका तो हश्र देख लिया सभी ने बिहार में क्या हुआ एसआईआर को लेकर के, किस तरह से ये लोग सड़क पर उतरे थे और लोगों को कन्विंस कर रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, लेकिन उसका नतीजा अपोजिट हो गया। तो इन लोगों को ये चाहिए कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट इस रूप में करना चाहिए कि एसआईआर से किसी की मतदाता सूची में नाम नहीं हटेगा। उसके लिए अगर डॉक्यूमेंट है, वो अस्थायी रूप से देश का निवासी है, तो ऐसे भी नाम नहीं हटेगा। अब रह गई कि कुछ घुसपैठी है, तो इसी को तंज कसा है नित्यानंद राय ने कि ये लोग घुसपैठियों का सहयोग करने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए और घुसपैठियों के द्वारा भारत के संसाधन पर कब्जा कराने के लिए ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए को लेकर के ही सारी राजनीति है। बंगाल की बात कर ले, झारखंड चुनाव अभी पिछले साल हुआ था, वहां भी घुसपैठिए को लेकर के जो सवाल आए थे और जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों ने दावा किया था कि घुसपैठिए घुसे हुए हैं और वो वोट करेंगे, तो वो हाय तौबा उस समय मचा था। लेकिन उस समय चूंकि चुनाव झारखंड में हुआ, जनादेश मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को। झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अभी मैं सुन रहा था उनका बयान कि वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग BLO 2 के द्वारा अपने जो वोटर हैं उनका नाम नहीं कटने देंगे। लेकिन एक मंत्री महोदय का भी बयान मैंने सुना, हालांकि वो पक्ष रखेंगे संदीप जी, लेकिन इतना तो है कि ये भड़काने वाली प्रक्रिया हो रही है। कोई भी इस पर गंभीरता से यह सोचने को तैयार नहीं है कि जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आए हुए हैं, गलत मतदाता हैं, तो वो किसके संसाधन का हक मार रहे हैं। वो भारतीय, यानी कि बिहारी, झारखंडी, वेस्ट बंगाली, इनके संसाधन जो हैं, इनका जो हक है, उसकी हकमारी वो लोग कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा। ये सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं इस मुद्दे को। इसको गंभीरता से लेना होगा, कोई पार्टी हो। मैं एनडीए, महागठबंधन, यूपीए, किसी की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से एसआईआर जरूरी चीज है। और यहां घुसपैठिए जैसे शब्द आ रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं भी, और जिस तरह से बिहार में घुसपैठियों का नाम कटा, तो ये एक संदेश है कि घुसपैठिए किसी तरह से अलग विषय हो सकता है कि किसका नाम कटा, किसका नाम रहा, और जिसका नाम कटा क्या वो घुसपैठिए थे। क्योंकि ये आरोप भी लग रहा है कि क्या कोई घुसपैठिया पहचान में आया है एसआईआर के बाद, इसका कोई जवाब नहीं रहा। लेकिन जनता में इस मुद्दे को लेकर कोई आक्रोश बनाने में INDI अलायंस के नेता कामयाब नहीं रहे। तो दूसरी ओर झारखंड का हम जरा रुख कर लेते हैं, सहयोगी संदीप के पास चलते हैं, क्योंकि इरफान अंसारी का बयान
साफ तौर पर लोगों को आक्रोश में डालने वाला दिख रहा है कि अगर कोई अधिकारी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उनके पास आते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं, तो उन्हें ताला बंद कर दीजिए अंदर दरवाजे में डालकर। जबकि दूसरी ओर संगठन के लोग BLO 2 जो सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें तैयार कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है संदीप एसआईआर को लेकर? कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने 2024 के विधानसभा चुनाव के समय से ही दिख रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से जो बयानबाजी है, बीजेपी जहां कह रही है कि संथाल के कई ऐसे जिले हैं जहां पे जो घुसपैठी है उनका लगातार घुसपैठ हो रहा है और सरकार इस दिशा में किसी तरह की पहल नहीं कर रही है, और जो वहां के लोग हैं वास्तविक तौर पर उनका जो अधिकार है वह छीनने का काम घुसपैठियों के द्वारा किया जा रहा है और वे सुगमता से मतदान में भी शामिल होते हैं, वोट देते हैं, और कहीं ना कहीं वहां के जो ओरिजिनल निवासी हैं, वो अस्थायी निवासी हैं, उनकी हकमारी कर रहे हैं। दूसरी ओर इस मुद्दे को लेके लगातार कह सकते हैं जो सत्ता पक्ष है विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पर जिस तरह से राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है उनका एक बयान आया है और कार्यक्रम के दरमियान उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर कहा है कि यदि कोई भी BLO या अधिकारी किसी एसआईआर के मुद्दे पर पहुंचते हैं आपके घर में और तो कहीं ना कहीं उनको वहीं पे बंद किया जाए, क्योंकि वे कहीं ना कहीं आपका वोट काटने के लिए आ रहे हैं। यानी मतदान जो मतदाता सूची है वहां से आपका नाम काट दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से बिहार के इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों का जो मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है, काट दिया गया है, वैसा ही अब जो बीजेपी के लोग हैं वे बंगाल में और उसके बाद झारखंड में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने मंच से जो लोग हैं उनको अपील किया है कि वे यदि किसी भी BLO उनके यहाँ पहुंचते हैं एसआईआर के मुद्दे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तो उनको वे घर में बंद कर दीजिए, बाकी वे संभाल लेंगे। हालांकि इस तरह का जो बयान है कहीं ना कहीं नहीं आना चाहिए। और एक गठबंधन की सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं इरफान अंसारी, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई बार वे अपने बड़बोलेपन के वजह से सुर्खियों में रहे हैं। और इस बार एसआईआर का जो मुद्दा है उसको लेके वे कहीं ना कहीं जो उनका बयान आया है उसको लेके लगातार किरकिरी देखने को मिल रही है। हालांकि गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है और देखना होगा कि क्या सच में एसआईआर का जो मुद्दा है, यदि एसआईआर लागू होता है तो उससे क्या किसको नुकसान होगा या किसको फायदा होगा। क्योंकि यदि एसआईआर लागू होता है, जहां तक बीजेपी का जो मानना है कि एसआईआर लागू होगा तो जो घुसपैठिए हैं उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि बीजेपी शुरू से ही आरोप लगाते आ रही है, सरकार नहीं चाहती है कि उन घुसपैठियों की रोकथाम जो संथाल के 5-6 जो जिले हैं वहां से बंद हो। और यही वजह है कि वे एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष में गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं उनका कहना है किसी तरह का जो घुसपैठ है वह यहाँ पे नहीं हुआ है। और यदि बीजेपी आरोप लगा रहा है तो उन घुसपैठियों का नाम क्यों नहीं सार्वजनिक करती है। हालांकि यह मसला जो 2024 का विधानसभा चुनाव झारखंड में संपन्न हुए हैं उससे पहले ही से चलता आ रहा था और कहीं ना कहीं बीजेपी ने घुसपैठियों को लेके मुद्दा भी बनाया था। हालांकि उनका जो मुद्दा है झारखंड में उस समय काम नहीं आया और हेमंत सोरेन की एक बार फिर से सरकार बनी है और गठबंधन की जो सरकार है उसके जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका जो बयान आया है तो इसके बाद देखना होगा कि गठबंधन के जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे जेएमएम की बात करें या राजद की बात करें, तो उनका क्या ख्याल इस मसले को लेकर है, एसआईआर के मुद्दे को लेकर है। जी बिल्कुल संदीप, हम आते हैं आपके पास, जरा एक बार फिर राजीव के पास चलते हैं। राजीव, कांग्रेस का एसआईआर के मुद्दे को लेकर हार्ड स्टैंड रहा है। क्षेत्रीय दल इस मुद्दे को लेकर उतना आक्रामक नहीं दिखे हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन है तो जब चुनाव आता है तो अन्य दल भी इस मुद्दे को लेकर बोलने को मजबूर दिखते हैं। तो क्या क्षेत्रीय दल अब आगे विचार करेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि हमने झारखंड में भी देखा है, सहयोगी संदीप भी बता रहे हैं कि जेएमएम के नेता एसआईआर की प्रक्रिया सही और तरीके से पूरी हो इसके लिए सक्रिय कार्यकर्ता की तलाश में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर आक्रामक दिख रहे हैं। तो चुनाव परिणाम अभी अभी बिहार में आया है और परिणाम यह बता रहा है कि
एसआईआर को लेकर आक्रामक होना नुकसानदेह हो सकता है? पार्टी है और जी राजीव, हम आते हैं आपके पास। कुछ वजहों से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। संदीप से यही सवाल ले लेते हैं। संदीप, क्या जेएमएम इस मुद्दे को लेकर विचार करेगी? क्या आज यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एसआईआर का जो मुद्दा रहा है, बिहार में भी आपने देखा होगा कि जनता जनार्दन होती है और जनता ने जो तय कर लिया है उसकी सरकार बनती है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, क्योंकि जनता के हाथों ही सरकार की जो कुर्सी होती है वह सुनिश्चित होती है और जनता ही यह तय करती है कि उस कुर्सी पे कौन बैठेगा। हालांकि यदि इस बिहार के बाद अब बंगाल चुनाव की बात करें या झारखंड में जो 2029 में अब जो चुनाव होगा, तो उन सभी चीजों को लेके जो एसआईआर का मुद्दा है, कहीं ना कहीं उसको बीजेपी जरूर एक मुद्दा बना के हर एक राज्य में भी उठाते आई है और उनका कहना है कि जो घुसपैठिए हैं उनको यह अधिकार नहीं है कि वे बाहर प्रदेश से आके किसी भी अन्य प्रदेश में वे घुसपैठ के तरीके से अंदर प्रवेश करें और जो वहां के लोग हैं उनकी हकमारी करें, क्योंकि यदि घुसपैठिए किसी भी जिले या किसी राज्य में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सीधे तौर पे वहां के जो स्थानीय हैं उनको भुगतना पड़ता है। और बीजेपी लगातार यह आरोप लगाते आ रही है झारखंड में भी कि संथाल के जो लगभग 5 जिले हैं, चाहे गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहेबगंज, इन इलाकों, जामताड़ा, इन इलाकों की बात करें तो वहां पे घुसपैठ शुरू से ही हो रहा है और वहां के जो स्थानीय हैं उनको इसका खामियाजा चलिए, तो भुगतना क्या पड़ रहा इस है, बात को क्योंकि जो सत्ता में मौजूद लोग देखेंगे, स्वीकार करेंगे और लोगों की, खासतौर पर झारखंड के मूल वासियों, आदिवासियों की भलाई के बारे में विचार करेंगे और अधिकारियों के खिलाफ इस तरह से आक्रोश का बीज अगर बो रहे हैं तो वो पनपेगा? क्या हाल होगा एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू होगी? तो इस पर विचार करना जरूरी होगा। धन्यवाद संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।